चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चुनाव आयोग ने कर लिया समझौता, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। साथ ही कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र चुनाव पर भी उठाए सवाल। कहा शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोट कैसे पड़े। ये आंकड़ा सांख्यिक रूप से असंभव है, वहाँ जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोट पड़े। पीएम मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सेवकों को किया संबोधित। इस दौरान समग्र विकास आकांक्षी ब्लॉक और नवाचार श्रेणियों में 16 प्रधानमंत्री पुरस्कार किए प्रदान। बोले भाग्य भरोसे सफलता नहीं मिलती। इंडियन अवतार में भारत पहुंची अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की फैमिली। अक्षरधाम से आई कुर्ता पायजामा वाली तस्वीर। ईडी का गुस्सा चुनाव आयोग पर उतार रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अमेरिका में भारत का अपमान करने का लगाया आरोप। बोले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं राहुल। कानून से नहीं बच पाएंगे, नेशनल हेराल्ड मामले के आरोपी। राहुल गांधी भारतीय है या नहीं, लखनऊ हाईकोर्ट ने नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से 10 दिन में मांगा जवाब। मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। मध्य प्रदेश के 40 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार। राजस्थान में 2 दिन हीटवेव का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल समेत देश के 23 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। 24 कैरेट के दाम एक दिन में 1677 बढ़कर 96,587 रुपए पर पहुंचे। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1049 रुपए बढ़कर 96,200 रुपए प्रति किलो हुई। शादी के सीजन में कीमतों में आया उछाल। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने साधा जातीय समीकरण। लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों से उत्साहित कांग्रेस सीट शेयरिंग में बेहतर सौदेबाजी के लिए कर रही तैयारी। औपचारिक बैठकों का दौर हुआ शुरू। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए बदलते हैं पाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को बताया अवसरवादी। आगामी विधानसभा चुनाव में राजग सरकार को सत्ता से बाहर करने तथा गठबंधन के दलों को वोट देने का किया आह्वान। विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत। कांग्रेस सांसद पर भड़की भाजपा। कहा भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर निंदनीय हमला। जहां भी वे हारते हैं वहां कहते हैं कि चुनाव आयोग और ईवीएम गलत हैं। यात्रा के लिए सजने संवरने लगे चारों धाम। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। क्या हेमंत सोरेन और प्रियंका गांधी चुनाव आयोग से समझौता कर जीते। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया पलटवार, साथ ही देशद्रोही भी कहा। महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता, हिंदी नहीं थोपी जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले भाषा सीखना महत्वपूर्ण। भाषा परामर्श समिति ने फैसला वापस लेने का किया आग्रह। स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते भाजपा सांसद। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के जेएमएम नेता विनोद पांडे। बाबूलाल मरांडी पर भी साधा निशाना। बोले असल बात यह है कि देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी। टेरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान जारी की। 8 पॉइंट की गैर टेरिफ धोखाधड़ी लिस्ट। इस सूची में मुद्रा अवमूल्य और ट्रांसशिपिंग जैसे 8 पॉइंट शामिल है। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की मौजूदगी में आज से सड़कों पर उतरेगी 320 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें। इन बसों को 70 से अधिक रूटों पर लगाया जाएगा। निशिकांत दुबे ने बीजेपी के इशारे पर दिया बयान। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव बोले यह भड़काऊ और असंवैधानिक। भाजपा सांसद का बयान लोकतंत्र के मूल स्तंभ पर सीधा प्रहार। अश्विनी वैष्णव से मिले पंजाब के पूर्व मंत्री राणा गुरमीत। शताब्दी एक्सप्रेस फिर से शुरू करने समेत 5 मांगे रखी। केंद्रीय रेल मंत्री ने दिया आश्वासन। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर जल की फंडिंग में कटौती का प्रस्ताव। बीजेपी शासित 3 राज्यों पर पड़ सकता है बड़ा असर। यूपी में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के जरिए दलितों में पेट बढ़ाएगी समाजवादी पार्टी। धार्मिक के बजाय जातीय ध्रुवीकरण को मिल रहा बल। अमेरिकी दबाव में बौखलाया चीन। यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करने वाले देशों को ड्रैगन ने दिखाई आंख। जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु का निधन। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। निमोनिया के कारण अस्पताल में थे भर्ती। अजनबी मर्दों से बाजार में मेहंदी लगवाना शरीयत के खिलाफ। यूपी के मौलाना कारी इसहाक का बड़ा बयान। बोले वक्त की जरूरत है कि हम अपने दीन को गहराई से समझें और इस्लामी तहजीब व अदब को अपने जीवन में अपनाएं। यूपी के लाल मुनीर खान ने अमेरिका में लहराया परचम। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिला बड़ा सम्मान। एआई से बनाया स्मार्ट चश्मा।
बीसीसीआई ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 का ऐलान। 34 खिलाड़ियों को मिली जगह। रोहित, विराट समेत 4 खिलाड़ी ए+ ग्रेड में शामिल। ईशांत श्रेयस की हुई वापसी। कनाडा में खालिस्तानियों का दुस्साहस, फिर मंदिर में की तोड़फोड़, तीसरी बार पार की हद। भारतीय मूल के कन्नाडाई सांसद चंद्र आर्य ने उठाई आवाज, बोले अब चुप रहना कोई विकल्प नहीं। झारखंड का देश में बजा डंका। प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने पर सरायकेला खरसावा के डीएम रविशंकर शुक्ला बोले सम्मान जिले की जनता को समर्पित। आने वाले समय में सीएम के दावेदार होंगे अमृतपाल सिंह, इसलिए नहीं आने दिया जा रहा बाहर। खालिस्तान समर्थक के पिता बोले उसे कुछ हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। आईसीआईसीआई बैंक एनआईआईटी आईएफबीआई में अपनी 18.8% हिस्सेदारी बेचेगा। 6.58 करोड़ में हो सकती है डील। जनवरी मार्च में बैंक का मुनाफा 18% बढ़ा। आईटेल A95 स्मार्टफोन का रिव्यू। किफायती 5G फोन चाहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन। एआई फीचर के साथ मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा। कावासाकी एलिमिनेटर क्रूजर बाइक अपडेटेड। 2025 मॉडल लॉन्च। क्रूजर बाइक में 451 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। कीमत 5.76 लाख। रोहित शर्मा ने सीएसके के खिलाफ धमाकेदार पारी खेल। आईपीएल में रचा इतिहास, एक बार में ही तोड़ डाले कई रिकॉर्ड। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल मुकाबला हारा पंजाब। आरसीबी ने छक्के से जीत हासिल की। कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। स्टेडियम में गूंजे मूसेवाला मासूम के गाने। सितारे जमीन पर हैं में आमिर खान का दिखेगा अलग अंदाज। बदतमीज बास्केटबॉल कोच की भूमिका में आएंगे नजर। तारे जमीन पर की सीक्वल है फिल्म। इमरान खान से तलाक पर अवंतिका ने तोड़ी चुप्पी। कहा लगा था अगर शादी टूटी तो मर जाऊंगी। इससे रोई जैसे किसी की मौत हो गई है। इंडस्ट्री में बाहरी कलाकारों को करना पड़ता है संघर्ष। नुसरत भरूचा बोली सोनाक्षी सरदार जैसे स्टार किड्स को पेरेंट के कनेक्शन से मिल जाता है काम। बिहार में भीषण गर्मी के लिए हो जाएं तैयार। 40 डिग्री के पार जाएगा पारा। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पंजाब में मौसम के तेवर हुए तल्ख। 2 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। आज से लू चलने की संभावना। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द होगी 20,000 पदों पर भर्ती। नीतीश सरकार ने एजी से मांगी मंजूरी। राजस्थान पीटीईटी 2025 के लिए आवेदन की तारीख दोबारा बढ़ी। अब 25 अप्रैल तक करे। भारत फ्रांस 28 अप्रैल को साइन करेंगे 26 राफेल मरीन जेट डील। 64,000 करोड़ में फाइनल हुई। दोनों देशों के बीच यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा। वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया 32 गुल प्लान। हैदराबाद में जुटे मुस्लिम नेता और धर्मगुरु एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले हम सिर नहीं झुकाएंगे। मुसलमानों को खत्म करने वाली ताकतों के खिलाफ करेंगे आंदोलन। ममता से नहीं संभल रहा बंगाल। मिथुन चक्रवर्ती के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने उठाई राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा ममता बनर्जी अब तक की बंगाल की सबसे खराब मुख्यमंत्री है। हिंसा पर काबू पाने के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विदेश में नौकरी के लिए भारत में बन रहा कानून। उल्लंघन पर 10 साल तक सजा संभव। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद सरकार ने उठाया कदम। इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए अभियान शुरुआत। बिहार चुनाव से होगी 22 करोड़ वोटर्स आधार से लिंक नहीं। बीएलओ घर घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास घेरा। सभी 50 राज्यों में किया प्रदर्शन। लोगों ने की हिटलर से तुलना। पोस्टर में लिखा ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। 74 साल का युवा बिहार को ले डूबा। आरजेडी ने वीडियो जारी कर सीएम नीतीश कुमार पर बोला करारा हमला। बोले दिमाग और जुबान साथ नहीं दे रहा, फिर भी आजीवन अपने पास कुर्सी चाहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री प्रश्नकाल शुरू करने का सुझाव। साल में कम से कम 100 दिन सदन चलाने की भी मांग। सदन की कार्यवाही को लेकर एक नई किताब आई सामने। इसमें सुझाव दिया गया है कि संसद में बहस के प्रारूप में व्यापक बदलाव और नवाचार की जरूरत है। मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास नहीं बल्कि कुर्सी के लिए। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल प्रियंका गांधी को डराने की कोशिश हो रही। मोदी सरकार के 11 झूठ गिनाए। धोती पहनने से कोई योगी नहीं बनता। बीजेपी की 400 सीटें आती तो सड़क पर तलवारें लहराती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। कहा बीजेपी के अंदर अहंकार इतना है कि वो अच्छी नियत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से तबाही जैसे हालत। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध। बादल फटने से पानी में बहे कई घर। 3 लोगों की मौत। बांग्लादेश ने तोड़ दी इंदिरा मुजीब संधि। बॉर्डर के पास की ओछी हरकत। त्रिपुरा में बनाया बांध। फुल एक्शन में भारत सरकार।
यूपी में विधायकों की औकात जीरो। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, काम निकालने के लिए डीएम के पेड़ चूर रहे, सारा पावर एक जगह, ज्यादा बोलूंगा तो आग लग जाएगी। दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी नहीं युधिष्ठिर की राजधानी बनाएंगे, सीएम रेखा के मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान। बोले, आपदा सरकार पहले सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करती थी, लेकिन अब हम बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रहे। मुश्किल में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, मंदिर पर दिए बयान ने पकड़ा तुल। तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड डीजीपी को भेजा ज्ञापन। आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू, पहली गेंद पर छक्का। राजस्थान रॉयल्स 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाए कई रिकॉर्ड, राशेल और तीक्ष्णा के क्लब में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला फ्लाइट डायवर्जन को लेकर भड़के। बोले, दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बादी का नजारा, जयपुर एयरपोर्ट पर सेल्फी लेकर पोस्ट की। 14 साल की उम्र में शेर जैसा जिगरा, वैभव सूर्यवंशी के दबंग अंदाज के कायल हुए गूगल सीईओ सुंदर पिचई, पोस्ट से मचाई सनसनी। लगातार 9वीं बार बीजेडी के अध्यक्ष बने नवीन पटनायक, ओडिशा के विकास का लिया संकल्प। बोले, कोई भी हमारी पार्टी की ताकत को कम न आके। दिल्ली पुलिस ने अफगान पाक ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की हेरोइन बरामद। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खड़े इंडिगो प्लेन से टकराए टेम्पो, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, प्लेन रिपेयर के चलते ग्राउंडेड था, तस्वीरें हो रही वायरल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाक टीम को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत भेजने से किया इनकार। जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया साफ, कहा गाजा में जारी रहेंगे हमले, मस्ती रहेगी तबाही। जयपुर में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज, एक समाज को लेकर सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में रही तेजी, आईबीजे के डेटा के मुताबिक हफ्ते भर में गोल्ड का दाम 1557 रुपए बढ़ा, चांदी भी 2222 रुपए उछली। गैलेक्सी M56 स्मार्टफोन एआई फीचर के साथ हुआ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा और 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, शुरुआती कीमत 27,999 रुपए। केकेआर से जुड़े अभिषेक नायर टीम इंडिया के सहायक कोच पद से हटाए गए थे, 2018-2024 तक कोचिंग स्टाफ में शामिल थे। शुभमन गिल पर बीसीसीआई ने ठोका 12 लाख रुपए का जुर्माना, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लगाए फाइन। महावीर फोगाट बोले, विनेश को पैसे का लालच आ गया, मुझे गुरु का सम्मान नहीं दिया, हरियाणा सरकार ने कांग्रेस एमएलए को 4 करोड़ दिए। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने पर रश्मि ने लगाई फटकार, उर्वशी रौतेला के बद्रीनाथ मंदिर दावे पर रश्मि देसाई का पलटवार, कहा धर्म के नाम पर खेल बंद करो। बचपन में अनाथ हुए अरशद वारसी पेट पालने के लिए मेकअप बेचा, साउथ सुपरस्टार प्रभास को बताया जोकर, बोनी कपूर पर कम पैसे देने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से तबाही जैसी हालत, राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध, बादल फटे से पानी में बहे कई घर, 3 लोगों की मौत। अरिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत बिहार के कई जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। IAS 2023 के इंटरव्यू आज से होंगे शुरू, 972 पदों के लिए हो रही भर्ती, 2168 कैंडिडेट्स के सामने। झारखंड के स्कूलों की होगी ऑनलाइन निगरानी, सरकार एक क्लिक में देख सकेगी बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक। भारत आएंगे टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद बोले, ये मेरे लिए सम्मान की बात। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय बिहार दौरे पर, इस दौरान पटना बक्सर में रैली और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ करेंगे चुनावी चर्चा। देश में लागू रहेगा फास्टैग सिस्टम, परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को बताया फेक। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का चल रहा ट्रायल, इस सिस्टम में वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, हाई रिजोल्यूशन कैमरे वाहन का नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और फास्टैग से पैसे काटे जाएंगे। औरंगजेब क्रू रोड निर्दयी शासक था, महाराष्ट्र में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही कहा महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज हमारे नायक, इन्होंने देशभक्ति के लिए साहस का परिचय दिया, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 77,895 से बढ़कर होगी 92,000, तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, 1500 नहीं अब 1200 मतदाता पर होगी एक बूथ की स्थापना, 2 मई से 30 जून तक होगी ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच।
अब पाक और चीन सीमा पर घुसपैठ और तस्करी होगी नाकाम। लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम की बढ़ेगी संख्या। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए नो और ड्रोन सिस्टम की खरीद को मिली मंजूरी। झारखंड के 18 लाख किसानों को केसीसी लोन देगी सोरेन सरकार। औसत राशि भी बढ़ाने का लक्ष्य। 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी दस्तावेज के मिलेगा। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म केसरी 2 ने रिलीज होते ही बनाए कई रिकॉर्ड। बनी साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7.50 करोड़ रुपए की कमाई की। दिल्ली में टैंकरों से पानी की चोरी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक। सरकार ने जीपीएस से लेस 1000 टैंकरों की शुरुआत की। ये टैंकर पानी की किल्लत वाले इलाकों तक पहुंचेंगे और लगातार निगरानी में रहेंगे। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी। जम्मू में बनेगा आधुनिक यात्रा भवन। यहीं से तय होगी अमरनाथ यात्रा। बिहार की जनता रिश्वतखोरी और दलाली से त्रस्त। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा सरकारी खजाने को लूट रहे सत्ता में बैठे लोग। चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला जा रहा। दिल्ली में तेज बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। राजस्थान मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। वहीं यूपी बिहार बंगाल झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। MS धोनी अस्नीर ग्रोवर से दीपिका तक केब सर्विस ब्लू स्मार्ट में बड़े बड़े दिग्गजों का पैसा अब डूबने की कगार पर। कंपनी सेबी ने ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी पर लगाया प्रतिबंध। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अलीगढ़ में लगाई साका। हिंदू समाज से किया एकजुट रहने का आह्वान। कहा हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठे। समाज में एक कुआं एक शमशान और एक ही होली का स्थान हो। हजारों करोड़ की मदद करने वाले भारत को ही आंखें दिखा रहा बांग्लादेश। रिश्तों में आई दरार। क्या मोदी सिखाएंगे सबक। अलीगढ़ में सास बोली दामाद के साथ ही रहूंगी। 7 साल का बच्चा बोला माँ घर चलो। लिपट कर खूब रोई लेकिन घर जाने को तैयार नहीं। अब जयपुर में 4 दिन रुकेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। 3 घंटे आगरा रुककर वापस आएंगे। एयरपोर्ट पर बिछाया जाएगा रेड कारपेट। सरबत जिहाद पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। रूह अफजा वालों ने अपने ऊपर लिया। इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है और इस लड़ाई में हम साथ साथ हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन। झारखंड के रांची में आसमान पर विमानों ने बनाया तिरंगा। एयर शो में दिखा सेना का सूर्य। आज भी आकाश में दिखेंगे हेरत अंगेज करतब। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन कानून के पहलुओं से मुस्लिम समाज को अवगत कराएगी बीजेपी। जागरूकता के लिए अभियान चलाएगी धामी सरकार। ये लोग जिन्ना का महिमा मंडल करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राणा सांगा को लेकर सपा पर बोला करारा हमला। कहा केवल वोट बैंक के रूप में अनुसूचित जाति को इस्तेमाल करना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने 4 बार की शासन के गरीबों को मकान और राशन तक नहीं दिलवाया। सुभांशु शुक्ला मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे। 14 दिन रहेंगे। 40 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या पर भारत ने मोहम्मद यूनुस को लगाई फटकार। कहा अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में मेरा मंदिर। उर्वशी रौतेला के बयान पर भड़के बद्रीनाथ के लोग। एक्ट्रेस के खिलाफ सरकार से की एक्शन की मांग। हरियाणा बीजेपी का धन्ना भगत के सहारे मिशन जाट 2 साल से चल रही प्लानिंग। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को मिली जिम्मेदारी। नए जाट चेहरे की तलाश। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना के सांसद राजा वर्णिंग ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। कहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर रखें। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुंबई में मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय ने किया प्रदर्शन। कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी ने की कार्रवाई। लोग बोले हम कमजोर नहीं मंदिर नहीं बनाएंगे। दामाद के साथ भागी सास बोली मुझे सम्मान चाहिए। बदतर जिंदगी में वापस नहीं जाना। अलीगढ़ में काउंसिल के बाद भी नहीं मानी। गुरुग्राम में 50 लाख की फॉर्च्यूनर में गोतस्करी। पीछा करने पर टायर फटा तो चिंगारी निकलते हुए भी रिम पर दौड़ते रहे। 4 पशु भरे मिले। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक। पिछले महीने इंसेंटिव स्कीम बढ़ाई थी। फोनपे ने खुद को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में बदला। आईपीओ से पहले नाम बदलकर फोनपे प्राइवेट लिमिटेड से फोनपे लिमिटेड किया। एनसीएलटी ने बीसीसीआई रिजू रविंद्रन की याचिका की खारिज। एटेक फर्म बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई वापस लेने की मांग की थी। इन्फिनिक्स ने भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन किया लॉन्च। नोट 50S में 6.78 इंच कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल कैमरा और 5500 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 15,999 रुपए।
पंजाब ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। 14 ओवर के मैच में आरसीबी 95 रन बना सकी। चहल, यानसन, अर्शदीप और बरार को मिले 2-2 विकेट। टीम डेविड ने लगाई 50। केएल राहुल ने रिवील किया बेटी का नाम। पति के बर्थडे के नाम पर इवारा नाम किया अनाउंस। 24 मार्च को दिया था जन्म। गर्लफ्रेंड गौरी और बेटे जुनैद के साथ दिखे आमिर खान। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी रूमर गर्लफ्रेंड सोफी साइन भी आई नजर। शेयर की फोटो।